क्योंकि आज पूर्णिमा है। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक जैम, पसीना। करीब मैं कपड़वंज पहुंच चुका था और वहां से मुझे कॉल आया, तो अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 1 ऑफ माय स्पीटी राइड। आज तारीख है 31 मई। टाइम हुआ सुबह के 6:45 बजे, 5:45 AM। तो करीब 7:30-8 बजे तक यहाँ आनंद से निकल जाऊंगा स्पीटी राइड के लिए। और आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि इस रूट से मैं जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कहाँ पे आज ठहरूंगा, सब कुछ मैं बताता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। चलो, जय श्री कृष्ण। जय बजरंगबली, जय द्वारकाधीश। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। सो गाइस, फाइनली माय स्पीटी राइड स्टार्टेड। अभी करीब टाइम हुआ है 10:15 और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। और आज करीब मुझे कवर करना है 600 किलोमीटर। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रूट मैं लेने वाला हूँ गुजरात से, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो है आनंद सिटी, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ की अमूल डेयरी पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ से मुझे जाना है मनाली, और आज मेरा जो पहला स्टे होगा वो होगा राजस्थान में। और यहाँ अपने घर से मैं निकल चुका हूँ पूरी बाइक को लोड करके। यहाँ से डाकोर होते हुए कपड़वंज का जो रोड है, जो आगे जाके मुझे मिलेगा मोड़ासा से मुझे जो राजस्थान का हाईवे जो है उदयपुर वाला, वो मिल जाएगा। उदयपुर से अजमेर वाला जो हाईवे है, वहाँ से होते हुए किशनगढ़ होते हुए मुझे आगे बढ़ना है। और आज करीब मेरी जो जर्नी रहेगी वो रहेगी किशनगढ़ के आसपास। अभी देखते हैं कि कितने किलोमीटर मैं आज कवर कर पाता हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट डे है और गर्मी भी बहुत है और निकलने में देरी हो गई। पहले तो सामान लोड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, मेरे दोस्त लोग थे हेल्प करने के लिए। फिर जब सामान लोड हुआ तो मेरी नेविगेशन स्क्रीन जो है उसका जो वायर है वो लूज़ हो गया था, क्योंकि कल मैंने मेरी जो फॉग लाइट है वो निकलवा दी थी। क्योंकि हिमाचल में ऐसा सुना है कि कई जगह पे फॉग लाइट बैन है, और मैं यहाँ से सोलो जर्नी कर रहा हूँ, तो आगे रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, इस हिसाब से मैंने मेरी जो फॉग लाइट है वो निकलवा दी है। तो शायद उसी चक्कर में कोई वायर जो है वो लूज़ पड़ गया होगा, उस हिसाब से मेरी जो ये नेविगेशन स्क्रीन है वो चल नहीं रही थी। लेकिन अभी सब कुछ बढ़िया है। और मुझे जाना है 45 डिग्री टेम्परेचर से -2 -3 टेम्परेचर में। तो पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जो मैं फील करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा और आपके साथ भी साझा करूँगा। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ। अभी मैं आनंद से बाहर निकलने वाला हूँ। अभी मैं आनंद से बाहर निकल चुका हूँ और अभी जो ये रोड है वो है एक्सप्रेस वे की ओर, क्योंकि एक्सप्रेस से मुझे नहीं पकड़ना है, उसको क्रॉस करके मुझे आगे बढ़ना है बालेज की ओर। बालेज से फिर डाकोर होते हुए मैं आगे कपड़वंज, और कपड़वंज से मोड़ासा से राजस्थान, ये पूरा रूट रहेगा। और करीब मोड़ासा के आसपास में अपना पहला स्टॉप लूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगेज कैरी करके मैं राइड कर रहा हूँ, इतना सारा लगेज लेके, तो मेरे लिए चैलेंजिंग है। क्योंकि चैलेंज है तो ही लाइफ में मज़ा आता है, चैलेंज ना हो तो फिर कुछ मज़ा नहीं है लाइफ में।
क्योंकि आज पूर्णिमा है तो यहाँ पे डाकोर जो श्री कृष्णा जी का यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है। द्वारका से श्री कृष्णा यहाँ पे ही आए थे। जो गुजरात से बिलोंग करते उन लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, जो गुजरात से नहीं है उन लोगों के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे डाकोर में श्री कृष्ण जी का मंदिर है। द्वारका से श्री कृष्ण यहाँ पे आके रहे थे, तो हर पूर्णिमा पे यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस हिसाब से पूरा चक्का जाम है हाईवे के ऊपर। जैसे हम द्वारका दर्शन के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं जय द्वारकाधीश, वैसे ही जब हम डाकोर आते हैं तो हम बोलते हैं जय रणछोड़। तो श्री कृष्ण को काफ़ी अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जय रणछोड़। और ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद अभी मैं डाकोर सिटी जो है, डाकोर मेन रोड, बस उसको क्रॉस करने वाला हूँ। और यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे रोड मिल जाएगा कपड़वंज की ओर का, वहाँ से फिर मोडासा। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक जैम, पसीना, डिहाइड्रेशन। सो थोड़ा हल्का चैलेंज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये पूरी डाकोर सिटी है। यहाँ से हम डाई और मुड़ जाए लेफ्ट साइड तो हम डाकोर मंदिर की ओर जा सकते हैं। और यहाँ से सीधा निकल जाए तो कपड़वंज। तो ये मैं डाकोर से बाहर निकल के अभी वैसे तो डाकोर सिटी है, लेकिन डाकोर मेन एरिया जो है मार्केट, उससे बाहर निकल चुका हूँ। और थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा कपड़वंज। सो गाइस, देयर इज़ वन अपडेट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, तो उस वजह से मुझे वापस आनंद जाना पड़ेगा। करीब मैं कपड़वंज पहुंच चुका था और वहां से मुझे कॉल आया, तो अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो अपडेट ये है कि काम निपटा के मैं फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 या 3 बजे वापस निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बफर डे है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा मनाली। तो अभी मैं वापस निकल रहा हूँ मेरे घर की ओर जाने के लिए। रात को 2-3 बजे निकलूँगा तो अर्ली मॉर्निंग तक रात में काफ़ी डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा। तो मुझे जो 2 तारीख को मनाली पहुँचना था वो तो मैं पहुँच ही जाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है मेरे घर पे। हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज डे 2 ऑफ माय स्पीटी राइड। और अपडेट ये है कि कल जब मैं घर से निकला करीब सुबह के 10:15 बजे, और जब मैं कपड़वंज की ओर पहुंचा करीब 13 किलोमीटर हुए थे, कुछ 60 to 70 किलोमीटर। और अचानक से मेरा जो लगेज जो मैंने कैरी किया था मेरी बाइक के ऊपर, वो एकदम से लेफ्ट साइड की ओर पूरा डाउन हो गया। फिर वहाँ पे 2 बंदे मुझे मिले, बहुत ही अच्छे थे, तो उन लोगों ने मुझे हेल्प किया कि मैं पूरा सामान वापस से लोड किया। फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि अगर बीच रास्ते में आगे जाके फिर ऐसा कुछ हुआ, और मैंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ही सामान कैरी किया था, तो फिर मैंने सोचा कि वापस घर जाता हूँ, क्योंकि 60-70 किलोमीटर
वहाँ से वापस अगर आ जाता हूँ तो कुछ भी मतलब मेरे पास बफर डे ऑलरेडी है। तो 2 तारीख को दोपहर तक मैं मनाली पहुँच जाने वाला था और 3 तारीख को और 2 तारीख को दोपहर के बाद मुझे पूरा रेस्ट मिलने वाला था। तो बफर डे ऑलरेडी मेरे पास है और अभी भी मुझे बफर डे मिलेगा, क्योंकि आज मैं निकल जाऊँगा। अभी टाइम हुआ सुबह के 10 बजे और करीब करीब दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे मैं घर से निकल जाऊँगा। तो वैसे भी मैं मनाली जो है एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा या 3 तारीख को सुबह पहुंच जाऊंगा, तो पूरा दिन मुझे वहां पे रेस्ट मिलेगा। एक्लेमेटाइजेशन जो है वो भी हो जाएगा पूरी तरह से। और 4 तारीख को जो है वो मेरी स्पीटी राइड जो है वो स्टार्ट होगी। तो मैं वापस घर पे आ गया, पूरा सामान जो है अनलोड किया, दोबारा से पैकिंग की, कुछ जो अननेसेसरी चीजें थी जो मैं कैरी कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस सफर में जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर जर्नी में चैलेंज ना हो तो वो जर्नी नहीं कहलाती। तो वापस से मैंने पूरा अनपैक किया, फिर पैक किया। अभी जो है सामान जितना मुझे जरूरी है उतना ही सामान मैं कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट राइड। ये जो लॉन्ग राइड है मेरी स्पीति की, एक राइड मैंने अगला दिसंबर में की थी, जो की थी गुजरात में द्वारका की, लेकिन ये सबसे बड़ी राइड है। तो चैलेंजिंग, काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे जो मुझे क्लियर करने हैं। तो अभी की अपडेट ये है कि वापस से सामान लोड करके मैं आज दोपहर को वापस निकल जाऊंगा और ये जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो वापस मैं आपको मिलूंगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, या जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।